नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार जहां हर वर्ग की खुशहाली की बात कह रही है, तो वहीं अलग अलग विभागों की ओर से अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। यूं तो गहलोत सरकार के नाम कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सरकार की मुख्य 5 बड़ी उपलब्धियां किसानों को लेकर है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए। सरकार जहां हर वर्ग की खुशहाली की बात कर रही है, तो वहीं अलग अलग विभागों की ओर से अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। यूं तो गहलोत सरकार के नाम कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सरकार की 5 मुख्य उपलब्धियां किसानों को लेकर डालते हैं इस पर एक नजर। बीमा क्लेम का किया भुगतान। किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित दाम दिलवाने और किसान कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित किए जाने के लिए सरकार की ओर से कृषक कल्याण कोष का किया गठन, जिससे 2000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण को लेकर 1750 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान भी किया। इससे खरीफ 2019 तक के लगभग सभी बीमा क्लेमों को भुगतान किसानों को करवा दिया गया है। हाईटेक हुई फसल कटाई। बीमा दावों के त्वरित निस्तारण के लिए सीसीआई मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल कटाई प्रयोग का आयोजन किया गया। स्मार्टफोन के जरिए सीसीआई मोबाइल ऐप की ओर से खरीफ 2019 सीजन में 1,02,000 और रबी में 2019-20 सीजन में 1,14,000 फसल कटाई प्रयोग किए गए, जो देश में सर्वाधिक है। इसी तरह खरीफ 2020 में 95,441 फसल कटाई का प्रयोग हुआ है। टिड्डी नियंत्रण के लिए मुफ्त में कीटनाशक दवाइयां। टिड्डियों के नियंत्रण को लेकर किसानों को निःशुल्क कीटनाशक उपलब्ध करवाए गए। 70,156 किसानों को 94,567 लीटर कीटनाशी रसायन मुफ्त उपलब्ध करवाए गए। साल 2019-20 में 93,178 किसानों को प्रेरित किया गया और 1,42,699 हेक्टेयर फसली क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया गया। इसी तरह 2020-21 में कृषि और अकृषि क्षेत्र में 2,59,806 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया गया। किसानों की खाद की किल्लत को किया गया दूर। दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2020 की अवधि में किसानों को 47,29,000 मैट्रिक टन यूरिया और 16,83,000 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया। राज्य में मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए 1,95,000 मैट्रिक टन यूरिया और 78,000 मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भंडारण भी है। बूंद बूंद पानी सहेजने की भी सरकार की कवायद। जल प्रबंधन के तहत नहरी क्षेत्र में 4,120 डिग्गियों का निर्माण हुआ। कूप, नलकूप, सिंचित क्षेत्रों में 1,116 जल हौज बनाए गए। बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए 8,106 फार्म पॉन्ड का निर्माण हुआ। इसी तरह कुओं से खेत तक होने वाले पानी के अपव्यय को बचाने के लिए 15,216 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित करवाए गए हैं। बहरहाल गहलोत सरकार के इन 2 सालों में कई उपलब्धियों के बीच 2 साल के कार्यकाल में कई और उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। रिपोर्ट न्यूज इंडिया। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का 17 दिसंबर 2020 में 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस मौके पर सरकार कोरोना महामारी के कारण कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम तो आयोजित नहीं कर रही, लेकिन गहलोत कैबिनेट के मंत्री राजस्थान के सभी जिलों में जाकर सरकार के 2 साल में हुए कार्यों की जानकारी आम लोगों को देने का काम करेंगे। प्रदेश के सभी 33 जिलों में 2 या फिर इससे अधिक मंत्रियों को तैनात किया गया है, जो हर जिले में जाकर सरकार की उपलब्धियों से लोगों को रूबरू करवाएंगे। सत्रह दिसंबर को गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।
17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित से प्रकट नहीं करूँगा। तो वहीं गहलोत कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद 24 दिसंबर को मंत्रालय का गठन किया गया था। वहीं सरकार के गठन के बाद इस मंत्रिमंडल ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चाणक्य बुद्धि के आगे किसी भी विपक्षी दल की एक न चली। तो वहीं अब 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर गहलोत सरकार के सभी मंत्री सभी जिलों में जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। मंत्री सभी 33 जिलों का दौरा करेंगे और राज्य सरकार के 2 साल के कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया और प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को बताएंगे। आपको बता दें कि सभी मंत्री 19 और 20 दिसंबर को अलग अलग जिलों में जाएंगे और मंत्रियों की टीम हर जिले में कलेक्टर के साथ बैठक करके राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा करेगी। 2 साल में हुए कार्यों की एक बुकलेट छपवाई जा रही है, जिसे जिलों में आम जनता को वितरित किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत के मंत्री। सभी 33 जिलों का दौरा करेंगे मंत्री। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यों की उपलब्धियों को गिनवाएंगे सभी मंत्री। प्रदर्शनी के जरिए जनता को सरकारी कार्यों के बारे में बताया जाएगा। 19 और 20 दिसंबर को सभी जिलों में जाएंगे मंत्री। कलेक्टर के साथ होगी मंत्रियों की बैठक। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी होगी समीक्षा। लोगों में बांटी जाएगी सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट। गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री शांति धारीवाल और प्रमोद जैन कोटा, बूंदी और बारां का दौरा करेंगे। लालचंद कटारिया और रघु शर्मा अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर का दौरा करेंगे। हरीश चौधरी और सुखराम विश्नोई जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर जिलों का दौरा करेंगे। उदयलाल आंजना और प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रसादी लाल मीणा, टीकाराम जूली अलवर, जयपुर और दौसा जिले का दौरा करेंगे। जोधपुर, पाली और सिरोही जिले का मंत्री सालेह मोहम्मद और महेंद्र चौधरी दौरा करेंगे। बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले का महेश जोशी और अशोक चांदना दौरा करेंगे। भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले का ममता भूपेश और भजन लाल जाटव दौरा करेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले का अर्जुन बामनिया और राजेंद्र यादव दौरा करेंगे। चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले का मंत्री भंवर सिंह भाटी करेंगे दौरा। इसमें हालांकि कहीं कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली मदद में भी कमी आई और नागरिकों के जीवन बचाने को लेकर जुटाए गए संसाधनों की वजह से कई योजनाओं को सरकार चाहकर भी अमली जामा नहीं पहना सकी। बावजूद इसके सरकार ने जिस तरीके से 50% से भी अधिक घोषणाओं को लागू करने का साहस दिखाया और आने वाले समय का रोड मैप भी तैयार किया। सरकार ने अपने 2 साल के कामकाज और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। मंत्रियों की ये टीम हर जिले में कलेक्टर के साथ बैठक करके राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा करेगी। 2 साल में हुए कार्यों की एक बुकलेट छपवाई जा रही है, जिसे जिलों में आम जनता को वितरित किया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।